हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए। तो शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी ax plus by plus c is equal to 0 where a comma b and c are constant or any numbers and x and y are variables। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर x और y की पावर 1 है और 1 पावर कभी मेंशन नहीं की जाती, इसलिए इसको रिमूव कर दीजिए। टू वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि x और y टू वेरिएबल्स हैं इसमें, तो क्या बोलेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स और उनकी पावर 1 होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस एक वो इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज पर हम y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, या फिर y की डिफरेंट वैल्यूज पर x की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में एक नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है और एक पेन की कॉस्ट है। उन दोनों का आपस में रिलेशन है, यानी कि एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनानी है, टू वेरिएबल्स में बनाते हैं। लेट, तो मान के चलते हैं यहाँ कोई फाइनल कॉस्ट नहीं दे रखी है, ना ही पेन की और ना ही नोटबुक की। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज। एक नोटबुक की कॉस्ट x रुपीस मान लिए हैं और पेन की कॉस्ट हमने y रुपीस मान के चल रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या लीनियर इक्वेशन बनेगी। हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनकी कॉस्ट इक्वल हो जाए, यानी कि एक साइड में x लिखेंगे, दूसरी साइड में y। x नोटबुक की कॉस्ट है और नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी कि अगर आपकी नोटबुक 20 रुपीज की आ रही है तो पेन आपका 10 रुपए का आएगा। अगर इन दोनों की कॉस्ट को इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे? या तो नोटबुक की कॉस्ट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या पेन की कॉस्ट में 2 का इंटू कर दीजिए। तो यहाँ हम 2 का इंटू कर दे रहे हैं। इसकी x तो ट्वाइस पहले से ही है y का, तो y आपका छोटा है, x बड़ा है और कितने टाइम से? 2 टाइम से। तो छोटे वाले को हम इसके इक्वल करेंगे, यानी कि y में 2 का इंटू करके। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे 20 और 10 को हमें इक्वल करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ हम कह सकते हैं कि 20 इज ट्वाइस ऑफ 10, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, कुछ अलग नहीं किया है, आसान है। x 2y को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी टू वेरिएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicated the values of a, b and c in each case। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है?
जितनी भी इसके पार्ट्स दे रखे हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको सेपरेट करना है। फर्स्ट पार्ट 2x + 3y = 9.35 बार। इसमें एक लाइन है, इसको हम बार बोलेंगे। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सारी की सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो 2x + 3y इस 9.35 को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे। यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब राइट हैंड में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 0 लिख लेंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax + by + c = 0 की फॉर्म। अब कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। x और y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, a, x का कोएफिशिएंट यानी x का मल्टीपल कितना है, a इक्वल टू, इस इक्वेशन में x का मल्टीपल कितना है, 2, यानी दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट यानी मल्टीपल कितने हैं, a and 2, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरा y का कोएफिशिएंट कितना है, b, और इस इक्वेशन में y का मल्टीपल कितना है, 3, विद साइन लेंगे, माइनस साइन होगा तो लगाएंगे, प्लस होगा तो नहीं लगाएंगे, 3। लास्ट है आपका c, एक कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ ना तो x होता है और ना ही y होता है। तो c = यहाँ क्या है कांस्टेंट वैल्यू, दिस माइनस का 9.35 बार। नेक्स्ट सेकंड पार्ट x - y/5 -10 = 0। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, x + -1/5 × y + -10 = 0। यहाँ देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में माइनस को सेपरेट नहीं किया था, लेकिन आप माइनस को भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, ax + by + c = 0, तो आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो ये माइनस आपका इसके साथ आ जाएगा, अपॉन में 5 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 × y। तो माइनस हमने यहाँ से अंदर ब्रैकेट में ले लिया है। इसी तरीके से यहाँ हमने प्लस का साइन लगा के माइनस को ब्रैकेट में लिख लिया है। अब इसको हम कंपेयर करा देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर में ax + by + c = 0। x का मल्टीपल यहाँ पर a है, यहाँ पूछ रही है तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। x का मल्टीपल यहाँ कितना हो जाएगा, 1। y का मल्टीपल b, और यहाँ y का मल्टीपल कितना है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू -1/5। लास्ट वैल्यू आपकी c है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10। नेक्स्ट थर्ड पार्ट -2x + 3y = 6। तो 6 को सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे। -2x + 3y - 6 = 0। अब इसमें या तो यहीं तक छोड़ सकते हो, या फिर क्या करना चाहते हो कि आप माइनस को सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ करेंगे, -2 को ब्रैकेट में लिख दिया x + 3 को ब्रैकेट में लिख दिया y + -6 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, x का मल्टीपल -2, b की वैल्यू, b क्या होता है, y का मल्टीपल, तो यहाँ कितना है 3, और c लास्ट वैल्यू यहाँ कितनी है, -6। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट x = 3y, x - 3y = 0। 3y को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड में क्या रह जाएगा, 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 1 × x + -3 × y प्लस
ये तो x b y हो गया, c की जगह यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी जगह 0 लिख देंगे। कंपेयर कर देंगे a b की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या होगी। a होता है x का मल्टीपल, कितना है यहाँ पर 1, b होता है y का मल्टीपल -3 एंड c क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू यानी 0। फिफ्थ पार्ट 2x -5y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस -5y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ax है bx है लेकिन c नहीं है, तो c की जगह पर क्या लिखेंगे 2x + 5y + 0 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट a b c, a की वैल्यू कितनी होगी, मींस x का कोएफिशिएंट 2 एंड b की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 5 एंड c 0। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 3x + 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस y वाला टर्म मिसिंग है तो क्या लिखेंगे 0 × y + 2 इक्वल टू 0। 0 × y 0 हो जाता है, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x का मल्टीपल 3 एंड b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। b की वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि y का मल्टीपल 0 है और c आपका 2 इसलिए है क्योंकि लास्ट में आपका 2 है। सेवेंथ पार्ट y - 2 = 0। यहां पर x का टर्म मिसिंग है तो क्या लिखेंगे 0 × x प्लस y के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है तो इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं इंटू में प्लस -2 इक्वल टू 0। इस -2 को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया और यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x का मल्टीपल 0, b की वैल्यू कितनी होगी y का मल्टीपल 1 एंड c की वैल्यू कितनी होगी -2। नेक्स्ट 5 इक्वल टू 2x, 5 -2x इक्वल टू 0, यानी कि 2x को हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, x वाला टर्म फर्स्ट पोजीशन पे होता है प्लस सेकंड टर्म होता है y वाला, तो y टर्म यहाँ पर है नहीं तो 0 × y लिखेंगे प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इसमें a की वैल्यू कितनी होगी x का मल्टीपल -2 एंड b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 5।